आज अर्नब गोस्वामी को घेर करके जो उसको टारगेट किया जा रहा है। और मैंने अपने डिफरेंट इंटरव्यूज़ में बताया, उसके कॉल टेप किए गए, उसके पत्रकार अरेस्ट किए गए, पुलिस वाले उसके पत्रकार बाहर खड़े रहे, केबल ऑपरेटर से अपील की गई कि अर्नब गोस्वामी का चैनल ना चलाएं। ये सब चीज़ मुंबई के अंदर हो रही है। मुंबई के अंदर उसका क्योंकि रिपब्लिक चैनल का ऑफिस मुंबई के अंदर है और टाइम्स नाउ का ऑफिस भी मुंबई के अंदर है, इसलिए इन दोनों को टारगेट किया गया है। पहले कंगना रनौत आती है, नेपोटिज्म का नाम बताती हैं, फिर यही चीज़ अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक भारत ने उठाना स्टार्ट किया, आवाज़ उठाना स्टार्ट किया, और ये चीज़ उठती गई और आग की तरह पूरे भारत से विश्व तक फैल गई। अब इनको ये नहीं पता कि 4 लोगों का आवाज़, ये कहते हैं बॉलीवुड को गंदा किया जा रहा है, इसलिए चले गए दरवाज़ा खटखटाने। किस तरीके से बॉलीवुड को गंदा किया जा रहा है? अरे बॉलीवुड तो इतना गंदा है कि मैं कहूँ दुबई की परफ्यूम भी छिट दो इनके ऊपर, अगर पूरे बॉलीवुड के ऊपर, तब भी इनकी बदबू ना आए। आज घिन आती है मुझे इन लोगों से। आप भगवान शिव को अपनी मूवी में दौड़ाइए, रोड पे कॉमेडी कीजिए, बाथरूम में लॉक कर दीजिए, हम कुछ नहीं बोले। हिंदुत्व के साथ खूब मजाक कीजिए, खूब बड़ा एक्सपेरिमेंट कीजिए, बट बाकी धर्मों पे मुंह मोड़ लीजिए, हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। लेकिन जब देश की जनता आ गई, उठ गई, जानना चाहिए कि आखिर ये कुकर्म क्या हो रहा है, इस पर्दे के ऊपर अंदर क्या हो रहा है, तो इनको लगा कि बदनाम किया जा रहा है। और मैं बोल रहा हूं कि अर्नब भाई ने क्या कभी करीना कपूर के बारे में सवाल किया? नहीं किया। क्या अर्नब गोस्वामी ने कभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में बोला? नहीं बोला। कभी अर्नब गोस्वामी ने क्या अमिताभ बच्चन के खिलाफ कोई अपशब्द बोले? नहीं बोले। अर्नब गोस्वामी ने जिन पे सवाल किया था उन पे कीचड़ उछला हुआ है। देखिए, अर्नब गोस्वामी जी ने इस देश के लोगों से अपील की कि मेरा आप साथ दीजिए और मैं आप लोगों के लिए जेल जाने के लिए तैयार हूँ। जब वो हमारे पूरे देश के लिए और सुशांत के न्याय के लिए जेल जाने के लिए तैयार है, तो क्या हमें यहाँ चुपचाप बैठना चाहिए? देखिए, कहते हैं कि समय लिखेगा उनका भी अपराध, जो मौन हैं, जो तटस्थ हैं, जो लोग, उनका भी अपराध लिखा जाएगा। तो अर्नब गोस्वामी जी एक शेर हैं, आर्मी के कर्नल के बेटे हैं, उनको वो फौजी के बेटे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, केंद्रीय विद्यालय में पढ़े हैं। वो ये रणवीर कपूर की तरह नहीं है जो 40 से 45% मार्क्स लेके आता है, शाहरुख खान की तरफ नहीं जो 56 मार्क्स लेके आता था, वो जो है इन आलिया भट्ट की तरफ नहीं जो केवल 10th पास है। वो एक हाईली जो है क्वालिफाइड पर्सन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उसने डिग्री की हुई है। आज अर्नब गोस्वामी को घेर करके जो उसको टारगेट किया जा रहा है। और मैंने अपने डिफरेंट इंटरव्यूज़ में बताया, उसके कॉल टेप किए गए, उसके पत्रकार अरेस्ट किए गए, पुलिस वाले उसके पत्रकार बाहर खड़े रहे, केबल ऑपरेटर से अपील की गई कि अर्नब गोस्वामी का चैनल ना चलाएं। ये सब चीज़ मुंबई के अंदर हो रही है। मुंबई के अंदर उसका क्योंकि रिपब्लिक चैनल का ऑफिस मुंबई के अंदर है और टाइम्स नाउ का ऑफिस भी मुंबई के अंदर है, इसलिए इन दोनों को टारगेट किया गया है। क्योंकि इनके ही सबसे ज़्यादा पत्रकार जो है लाइव ज़मीन मैदान के अंदर जो काम कर रहे थे, इसलिए इनको टारगेट किया गया। लेकिन हम बता रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी जी का कुछ भी नहीं होने देंगे। अर्नब गोस्वामी जी के साथ में देखिए दिल्ली में हम खड़े हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम यहाँ खड़े हुए हैं और अर्नब गोस्वामी जी अकेले नहीं है। अर्नब गोस्वामी जी के साथ इस देश के सोशल एक्टिविस्ट और सोशल मीडिया में और समाज में काम करने वाले लोग खड़े हैं। देखिए, आज हमारे साथ तिवारी भैया जी आए हैं, सोशल मीडिया की सेंसेशन है, करोड़ों लोगों को इस देश में इन्होंने गाइड किया है। और जिस तरीके से अपने वीडियोज़ में अपने अंदाज में ही जिस तरीके से लोगों को गाइड करते हैं, इनका अंदाज UK US से लेकर जापान तक फेमस है। तो तिवारी भैया जी समर्थन में आए, सुमन पांडे जी आई। सुमन पांडे ने जिस तरीके से आवाज़ उठाई है और इन्होंने जिस तरह से सत्य को उजागर किया है, इनके इंटरव्यूज़ में देखिए कितने जोश के साथ में और कितने जो तथ्यों के साथ में आती हैं। और इन्होंने दुबई से लेकर UK से लेकर के इनके वीडियोज़ की छोटी छोटी क्लिप काट करके ट्विटर पे चल रही हैं। अब तो टिकटॉक नहीं है, इनका जो है पूरा सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। तो ये ऐसे स्टार हैं जो भारत की जनता कोने कोने में इन लोगों को पसंद कर रही है। आज यहाँ अर्नब के समर्थन में खड़े हैं, इसका मतलब ये है करोड़ों लोगों की आवाज़ है, ये करोड़ों लोगों की आवाज़ है कि इंसाफ की जो आवाज़ उठा रहा है उसको यूं क्यों कह रहे हैं कि बॉलीवुड को बदनाम कर रहा है? देखिए, बात ऐसी है, जो अपने कर्मों से ही बदनाम है ना, उसको कौन बदनाम करेगा? बदौलत कर्म के इंसान का सम्मान जिंदा है, फर्ज के फलसफे से दोस्त अकल पहचान जिंदा है, और वतन के वास्ते जो कर्ज मिट्टी का चुकाते हैं, उन्हीं के दम से केवल आज हिंदुस्तान जिंदा है। और जहाँ तक बात है, मैं आपको बता दूँ, देखिए, कहते हैं कि जुल्म इंसान का जब हद से गुजर जाता है, जुल्म इंसान का जब हद से गुजर जाता है, वो किसी और ही सूरत में पास आता है। ना जाने किस रूप में वो हमसे मिला है यारो, और जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। ऐसे नहीं हो सकता कि तुम कुछ भी वहाँ करते रहोगे और किसी को भी टारगेट कर लोगे।
अब मैं इनसे पूछता हूँ, ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, जब भी मीडिया में कोई घटना होती है तो उसको मीडिया के लेवल पे सुलझाया जाता है। उसको जो ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन होते हैं मीडिया के, वो खुद अपने लेवल पे सुलझाते हैं। पुलिस बीच में कैसे आ गई भाई? ये पुलिस को कैसे बीच में लेकर के आए ये लोग, बताइए? हर लाइन के आदमी, बैंक के लाइन के आदमी, बैंक के साथ कुछ हो जाए, सारे बैंक के लाइन के आदमी इकट्ठे होकर के अपने आदमी के समर्थन में आ जाते हैं। डॉक्टर लोग आ जाते हैं। पुलिस वालों ने तो यहाँ अपने पुलिस वालों के लिए धरना किया था। ये मीडिया वाले जो कैसे लोग हैं, अपने ही मीडिया वाले के खिलाफ जा करके काम कर रहे हैं। इन सबको अपने स्टाफ के लिए इकट्ठा होना चाहिए। हर लाइन का आदमी है, यहाँ तक कि पॉलिटिशियन तक। आपको पता है ग्रेग चैपल ने एक बार भारत की पार्लियामेंट के पॉलिटिशियंस के बारे में अपशब्द बोल दिए थे, तो पूरी पार्लियामेंट इकट्ठी हो गई थी और उन्होंने ये बोल दिया था सारे सांसदों ने कि भारत की सारे सांसदों का सम्मान नहीं, जो अपमान नहीं कर सकते आप। यानी सांसद भी इकट्ठे हो गए, पॉलिटिशियन भी इकट्ठे हो जाते हैं। ये मीडिया क्या गेम है? एक आदमी को टारगेट किया जा रहा है, मीडिया वाले उसी के खिलाफ हो गए। ये क्या है भाई? जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो फिर कौन बचाने वाला? कहते हैं कि जब बेदर्द हो हाकिम, उर्दू में कहते हैं जब बेदर्द हो हाकिम तो फरियाद किससे करें? फिर फरियाद किससे करें? और कहते हैं कि उसके दरबार में देर कभी हो जाए, ये तो मुमकिन नहीं कि अंधेर कभी हो जाए ना। और वो मिटाकर बनाता है, बनाकर फिर मिटाता है। आदमी टूटकर 100 बार जुड़ा है यारो, और जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है। मैं ज़्यादा ना कहते हुए, देखिए हमारे बीच में सुमन जी आई हैं, तिवारी भैया आए हुए हैं। मैं चाहता हूँ ये लोग इस देश के लोगों को मैसेज दें, इनको गाइड करें, मोटिवेट करें। जी देखिए, महाराष्ट्र का क्या अलग कानून चल रहा है, महाराष्ट्र किस कानून से चल रहा है वो आज हमारे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हमारे लिए संविधान एक है, कानून एक है, और जहां हमें पता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है। क्योंकि आज बॉलीवुड वाले पूरे 34 प्रोडक्शन हाउस, आप सभी को पता होगा 34 प्रोडक्शन हाउस, और साथ में सलमान खान, सारे खान गैंग जो अभी तक सारे लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे कि सलमान खान, शाहरुख खान, कॉम्पिटिशन चल रहा है, खान अलग है। कहीं एक जगह अगर सलमान खान है तो वहाँ शाहरुख खान नहीं हो सकता। आज सबकी एक गुट बन जाती है, सारे एक गुट बना के दिल्ली हाई कोर्ट पहुँच जाते हैं, वहाँ का दरवाज़ा खटखटाते हैं। और इनका क्या है? अर्नब गोस्वामी को टारगेट करो। इनका अर्नब गोस्वामी को टारगेट करने का एक कारण सिर्फ ये है कि कैसे सुशांत के मुद्दा को दबाया जाए। क्योंकि अर्नब गोस्वामी को इतना बिजी कर दो आप, इतना ज़्यादा उनको व्यस्त कर दो अपने चैनल के बचाव में, वो बंदा अपने चैनल को बचाने में इस तरह व्यस्त हो जाए कि भारत की जनता तो भेड़ चाल चलती है, नई मुद्दा आएगी, सुशांत का मुद्दा फाइल दब के रह जाएगा, ताकि एक इकलौता आवाज़ उठाने वाला चैनल अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक भारत दब के रह जाए अपने बचाव में। तो ये सिर्फ और सिर्फ साजिश है। इन्होंने साजिश स्टार्ट किया डे 1 से, और स्टार्ट कब से किया था कि आत्महत्या बताकर, हत्या को आत्महत्या बताया। पहले कंगना रनौत आती है, नेपोटिज्म का नाम बताती हैं, फिर यही चीज़ अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक भारत ने उठाना स्टार्ट किया, आवाज़ उठाना स्टार्ट किया, और ये चीज़ उठती गई और आग की तरह पूरे भारत से विश्व तक फैल गई। अब इनको ये नहीं पता कि 4 लोगों का आवाज़, ये कहते हैं बॉलीवुड को गंदा किया जा रहा है, इसलिए चले गए दरवाज़ा खटखटाने। किस तरीके से बॉलीवुड को गंदा किया जा रहा है? अरे बॉलीवुड तो इतना गंदा है कि मैं कहूँ दुबई की परफ्यूम भी छिट दो इनके ऊपर, अगर पूरे बॉलीवुड के ऊपर, तब भी इनकी बदबू ना आए। आज घिन आती है मुझे इन लोगों से। आप इनकी देखो, हरकतें देखो इनकी, आप शुरू से देखो बॉलीवुड का। कठुआ कांड होता है, कठुआ कांड में ये जो बड़ी बड़ी जो टीवी बेचने वाली और टंकी बेचने वाली LED शक्ल की स्वरा भास्कर, ये आपकी जो सोनम कपूर है, पापड़ जैसी शक्ल वाली, आके खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि शर्मिंदा है, हिंदुस्तान है, हिंदू है, हम शर्मिंदा है। क्या आज यहाँ के सारे लोग से पूछती हूँ, क्या हम शर्मिंदा नहीं है कि ये बॉलीवुड भारत का पार्ट है, ये हिंदुस्तान का पार्ट है? एक अलग नारा चलता है इनका, अलग प्रोपेगेंडा चलता है इनका, बोलते हैं बॉलीवुड बदनाम है। पहले जया आंटी आती हैं, थाली खेलती हैं, थाली में छेद है, थाली में छेद है। ये नहीं दिख रहा कि उनकी बेटी खुद ड्रग्स के नशे में घूम रही है, नशे में धुत है, दूसरे के कंधे पे चढ़ के जा रही है, वो नहीं दिख रहा उनको, पर थाली में छेद दिख गया उनको। वो थाली किसकी? ये थाली हम जनता की है। ये थाली जो हमने दिया है, उस थाली में आप परोस के हीरा और जवाहरात रखते हो और जाके तनिष्क और ये कल्याण ज्वेलर्स का ऐड करते हो। ये थाली कल्याण ज्वेलर्स का जो जेवरात पहन के इनकी बहू घूमती है, ये जनता की देन है, इनकी देन नहीं है। लेकिन आज इन लोगों को एक शब्द नहीं बोला गया। बोलते हैं बॉलीवुड अपवित्र है, कास्टिंग काउच ये खेलें, कास्टिंग काउच खेल कर वापस मीटू ये खेलें, कास्टिंग काउच भी ये करे। आपस में दिक्कत हो गई, आपस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, आपस में रंजिश हो गई, तो फिर ये मीटू खेलते हैं। क्या इससे पहले हम लोगों को पता था मीटू क्या होता है? मीटू कहाँ से आया? बॉलीवुड से आया। बॉलीवुड, पवित्र बॉलीवुड से मीटू आया। पवित्र बॉलीवुड जरूर बोलूँगी, इनको बहुत बुरा लगता है। चलो ठीक है जी, आपको बुरा लगता है। इतने नाम एनसीबी ने लिए, अगर हम लोगों ने कुछ चुनिंदे नाम, जो आज रिपब्लिक भारत ने कुछ चुनिंदे नाम उठाए थे जिनको कि एनसीबी ने बुलाया था, राइट, कि एनसीबी ने कि ये ड्रग्स लेते हैं, ये चरस लेते हैं, आप उन पे उंगली उठाओ ना
कि आप ड्रग्स क्यों लेते हो, हिंदुस्तान तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, उस गैंग में दीपिका पादुकोण आकर खड़ी हो जाती है, उससे इनका बॉलीवुड बदनाम नहीं होता। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ऐसे गैंग के साथ खड़े होते हो जो बोलते हैं कि मुझे भारत की आज़ादी चाहिए। हमारा देश आज़ाद है, आज़ाद देश की कौन सी आज़ादी छीनोगे तुम, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है। उससे इनका बॉलीवुड अपवित्र नहीं होता, क्योंकि बॉलीवुड का अलग प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा ये है कि ये जो भारत की जनता आज इनकी सच्चाई जान चुकी है। आज वही लोग जो इनके पीछे घूमते थे, हम लोग भैया जी सेल्फी दे दो, मैडम राइट, मैडम लेफ्ट, मैडम पोज दे दो, ये कर दो, वो कर दो, आज वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ये सारे अटेंशन के भूखे थे, अटेंशन सीकर थे। आज ये खुद पेपर में छपवाएंगे कि मेरे बेटे तैमूर ने पीले कलर की चड्डी पहनी है। वही अगर हम लोग पूछ रहे कि मैडम आपके बेटे ने किस कलर की चड्डी पहनी है, तो बुरा लग जाता है इनको। क्यों? क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ को अटैक कर दिया हमने। इनकी पर्सनल लाइफ है। ये अलग बात है कि अपने पर्सनल लाइफ का एक एक चीज़ उजागर करेंगे और उसमें चाहेंगे कि भारत की जनता कमेंट करे, और आज हमने कमेंट नहीं किया तो बुरा लग गया। आज पहले इन्होंने क्या किया, एक प्रोपेगेंडा चलाया, गए और बोला कि जी अक्षय कुमार जी, कनेडियन कुमार, आप राष्ट्रवादी मूवी लाते हो, एक साल में 4 मूवी आती है, आपकी राष्ट्रभक्त हो आप जाओ हमारी तरफ से पूरी भारत की जनता को बेवकूफ़ बनाओ। कनेडियन कुमार आते हैं, जिम में हीरो बनकर स्टाइल मारते हैं और बोलते हैं सबको एक तरफ ना समझें, मैं बहुत अच्छा हूँ, भारत के मूर्खों, बेवकूफ़ों, हमारे जो बेवकूफ़ गधे, जो हम लोग बेवकूफ़ गधे हैं, जो इतने दिन से बेवकूफ़ बनते आए हैं, मैं मूवी लेकर आ रहा हूँ, सब भूलो जो हुआ, सुशांत की हत्या भूल जाओ, आप दिशा साल्यान के साथ जो हुआ वो भूल जाओ, पालघर के साधुओं को हमने 20 सड़क पे मरने के लिए छोड़ दिया और साधु तड़प तड़प के हाथ जोड़ के मुस्कुराते हुए मर गए, उनको भूल जाओ। एक नेवी ऑफिसर को हमने 20 सड़क पे मार दिया, दिन दहाड़े आँख फोड़ दी, वो सब भूल जाओ। लेकिन मेरी मूवी आ रही है, वो एंटरटेनमेंट, वो याद रखो बस। सबसे पहले मंजीत सिंह डागर जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि जिस तरह का इन्होंने लिखा है कि अर्णव गोस्वामी तुम भारत की जनता के और प्रेम के समर्थन हो। एक गाना बॉलीवुड में था कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ जाएगा तो भेद खुल जाएगा, अम्मा, ऐसे तरह का जो भी गाना बजा बॉलीवुड में हुआ था। तो ये चाहते थे कि पर्दा उठे नहीं, पर्दा के पीछे में 76 साल के बूढ़े 22 साल के साथ इलू इलू करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। रणबीर कपूर जैसे आर्टिस्ट हर महीने में गर्लफ्रेंड चेंज करें, हम उनके बारे में नहीं बात करें, राइट? आप भगवान शिव को अपनी मूवी में दौड़ाइए, रोड पे कॉमेडी कीजिए, बाथरूम में लॉक कर दीजिए, हम कुछ नहीं बोले। हिंदुत्व के साथ खूब मजाक कीजिए, खूब बड़ा एक्सपेरिमेंट कीजिए, बट बाकी धर्मों पे मुंह मोड़ लीजिए, हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। लेकिन जब देश की जनता आ गई, उठ गई, जानना चाहिए कि आखिर ये कुकर्म क्या हो रहा है, इस पर्दे के ऊपर अंदर क्या हो रहा है, तो इनको लगा कि बदनाम किया जा रहा है। और मैं बोल रहा हूं कि अर्णव भाई ने क्या कभी करीना कपूर के बारे में सवाल किया? नहीं किया। क्या अर्णव गोस्वामी ने कभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में बोला? नहीं बोला। कभी अर्णव गोस्वामी ने क्या अमिताभ बच्चन के खिलाफ कोई अपशब्द बोले? नहीं बोले। अर्णव गोस्वामी ने जिन पे सवाल किया था उन पे कीचड़ उछला हुआ है। सलमान खान का एग्जाम्पल सेट करते हैं। सलमान खान पवित्र तो आदमी नहीं है। ऐश्वर्या राय के लिए तो उन्होंने क्या नहीं हाल किया, विवेक ओबरॉय को मारपीट किया, नोचा नोची किया, सड़क पे खींचा, बाल खींचा ऐश्वर्या राय का। कुकर्मी था तो अभी तो हम सवाल कर रहे हैं। नादान लोग रोड पे सोए हुए थे, उन पर सड़क पे गाड़ी चढ़ा दिया दारू पी के, वो अच्छे आदमी हैं। निर्दोष जानवर को आपने गोली मार दिया ऐस में आके, तो वो सही था। माल है क्या मैसेज किया जाता है, तो हमने सवाल पूछेंगे ना, तो वही तो पूछा है। तो इसमें बॉलीवुड बदनाम कहाँ हो गया? नहीं, एक पत्रकार महोदय, अब मैं हो चुका हूँ स्टार्ट, अब आप हो जाइए शांत और देखिए मैं कैसे शुरू करता हूँ। आपने देखा होगा अर्णव गोस्वामी या टाइम्स नाउ दो पे केस किया गया है। अर्णव गोस्वामी ने आज तक तानाजी उर्फ अजय देवगन पे सवाल किया, जो लगातार गुटखा का प्रचार करते रहते हैं कि देश को भारत स्वच्छ बनाओ, मोदी जी लगे हुए स्वच्छ बनाओ, ये बोल रहा स्वच्छ बनाओ। हमें तो पता है कि केसर जम्मू कश्मीर या कश्मीर के धरती पे पैदा होता है, लेकिन ये तो बता रहे हैं कि पान पराग खाओ, इसमें केसर होता है।
आप अच्छे हैं, माने आप पे हम सवाल नहीं किए थे, लेकिन इनको दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है कि एंड ऑफ द डे आप लोग का जो ग्रुप है वो सब एक है। माने आप कुछ भी खिलवाड़ कीजिए वो सब हम मैंने सर आंखों पर उठा ले। आजकल जनता इग्नोर कर चुकी है। 40 मिलियन जो जिसका वो है फॉलोअर्स हैं अक्षय कुमार के, उनको जब लोग लाइक करते हैं 20,000 22,000 मिलते हैं लाइक्स उनको, तो दर्द हो रहा है कि बाकी जनता कहाँ मुड़ गई है। पहले हम अक्षय कुमार का हगा मूता कच्छा पहनना चड्डी पहनना सब देखते थे, वाह 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 वाह, ऐसा कच्छा तो हमने पहना ही नहीं कभी, हम तो नंगे घूमते हैं, यही लोग कच्छा पहनते हैं, तो वो सब अच्छा था। हम इनके पॉटी को देख के बोलते ओ हलवा है चाटो चाटो चाटो, लेकिन अब हमने बोल दिया कि ओ हो ये तो गू है, वो गू हो, तो इसका मतलब कि अब हम गवार हो गए। हमने बॉलीवुड पे किसी भी लड़की पे सवाल किया है, वो जो दोषी है उस पे। हमने करीना कपूर पे सवाल नहीं किया था, हमने कैटरीना कैफ पे सवाल नहीं किया है, हमने सवाल किया है जो कुकर्मी थे, कुकर्मी हैं। आज ये बता रही हैं दीपिका पादुकोण कि अपने आप को बेहतरीन इंसान मानती हैं। अरे आपने किसके साथ बेडशीट टाइट नहीं किया था? आप तो दुनिया की पहली ऐसी लड़की हैं जो माई या बाबूजी सबके साथ बेडशीट टाइट किया है। विजय माल्या, सिद्धार्थ माल्या, धोनी, युवराज सिंह, नाम लूंगा तो फिर आपको दिल में चुभन शुरू हो जाएगी। तो अर्णव भाई ने जिनको नाम लिया है अपने चैनल पे वो सारे कुकर्मी हैं, थे और रहेंगे। रही बात, लेकिन जो ये देख रहा है मंजीत सिंह डागर, इनका मैं फैन हूँ, ये मेरे फैन हो सकते हैं, लेकिन मैं इनका फैन एसी कूलर सब हूँ। जिस तरह से ये विश्लेषण करते हैं, इनका मैं इंटरव्यू देखता रहता हूँ। मुझे इनवाइट मिला कि तिवारी भैया अगर आपके पास टाइम हो, एक्सपेंसिव टाइम, हमने गाड़ी एक्सपेंसिव टाइम कैसे बोल दिया आपने? आपके लिए तो टाइम ही टाइम है। और हम दोनों दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली की ये अलग छोर पे रहते हैं, मैं अलग छोर पे रहता हूँ, 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन दिल मिला हुआ है। हमने जरूर समर्थन के लिए ये देखिए। तो अगर अर्णव गोस्वामी ने इन पे सवाल किया है, अगर नविका कुमार जो टाइम्स नाउ के पत्रकार है, रविशंकर जी हैं, ये तमाम लोग क्वेश्चन किया है, तो इसमें गुनाह नहीं किया है। उन्हीं पे सवाल किया है जो लोग को एनसीबी ने अपने घेरे में डाली है, सीबीआई ने घेरे में डाला है। अगर चिया चक्रवर्ती के बारे में हमने सवाल किया तो दुख हो रहा है। महेश भट्ट को बोल रहे हैं कुकर्मी तो दुख हो रहा है। बॉलीवुड से दो वायरस निकले थे, जैसे अभी कोरोना चला हुआ है वैसे 2 वायरस चले थे, आपको याद होगा पत्रकार महोदय, आप तो इंटेलिजेंट पत्रकार हैं। मी टू कैंपेन चला था, इलू करने वाला, यानी ज़बरदस्त हम किसी लड़की को टच कर दें तो हो जाता है कि आपने रेप किया, मैंने हम टच कर दे। लेकिन अगर ये किसी लड़की के साथ वहाँ सो जाएं, बेडशीट टाइट करें, नोच ले, लेकिन इनका जो वर्ड निकलता है बड़ा ज़बरदस्त निकलता है। वो मैंने एक स्वीट सा नेम मी टू, जो कि सारे देश के लोग कंफ्यूज करते हैं। मी टू इज आई थिंक मी टू इज अच्छा है, लेकिन हम टच कर दें रेपिस्ट है, मारो इसको। अरे वाह, अगर हम किसी लड़की के साथ कोई गलत कर दे तो उसको बोला जाता है कि ये रेपिस्ट है, ये है। लेकिन ये लगातार बटन तोड़ दें, नोच दें, दुपट्टा छीन लें, तो इनको बोला जाता है कास्टिंग काउच। मैंने पहली बार पढ़ा था कास्टिंग काउच, मैंने आज तक अपने स्टडी में कास्टिंग काउच नहीं डिक्शनरी में देखा था, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में पढ़ता हूँ। कास्टिंग काउच यही निकाला, तो ये मैंने कुछ भी करें